सविता के कर्कश स्वर से रमणी बाबू गोले की तरह फट पड़े। देखता हूँ कि आज तुम्हारा मिजाज बहुत गर्म है। इतना बढ़ना अच्छा नहीं। मैंने जो कह दिया कि तुम मेरी स्त्री नहीं हो, इसी से तुम्हारे बदन में आग लग गई है, किंतु इसे कौन नहीं जानता। तुम्हारी स्त्री होने से मेरी मर्यादा नहीं बढ़ती। तुम क्या समझोगे, मैं जिनकी स्त्री हूँ उनके चरणों की धूल के बराबर भी तुम नहीं। अपनी आंखों पर इतना भरोसा करने से ही धोखा होता है विमल बाबू। संसार में जब धोखा खाना ही है तब अपनी आंखों के कारण ठगाया जाना ही अच्छा है। विमल बाबू बातचीत भूलकर उसकी ओर ताकने लगे। इस हंसी की भाषा ही अलग है, जैसे भरा हुआ मदिरा पात्र शराब के लिए प्यासे शराबी को एक क्षण में विकृत कर दे। उस चितवन का निगूढ़ अर्थ नारी दृष्टि से छिपा नहीं रहा। सविता की सारी देह लज्जा की कालिमा में डूब गई। उसे स्मरण आ गया कि यह आदमी मुझे स्त्री नहीं वैश्या समझता। मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। तुम तो राखाल के साथ चली गई, उत्तर जानने का समय ही न मिला। फिर तुम्हारा प्रश्न भी तो कुछ सरल नहीं है। इसके बीच है संसार, समाज, परिवार, रीति नीति, लौकिक पारलौकिक धर्म संस्कार। है तुम्हारी लड़की का कल्याण अकल्याण, मान मर्यादा, उसके जीवन का सुख दुख। इतने बड़े प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सिवाय और कौन देगा। नतमुख स्तब्ध बैठी सुबह की घटना पर सोचने लगी, जब उसने कहा था कि वह इस घर से नहीं जाएगी। यही उसका घर है जहाँ उसके स्वामी है, उसकी कन्या है। परंतु अब उसे समझ में आ गया कि वे सब बातें अर्थहीन असंभव है। आज एक छोर पर खड़ी है कुलत्यागिनी नारी और दूसरे सिरे पर खड़े हैं उसके स्वामी। नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास अंतिम परिचय का भाग 4। सविता बिन कुछ खाए पिए पड़ गई। शारदा बत्ती बुझाकर जाने ही वाली थी कि रमणी बाबू आ गए और विमल बाबू के वैभव की लंबी चौड़ी बातें करने लगे। सविता ने पूछा, लौट क्यों आए, घर क्यों न गए? रमणी बाबू ने कहा, आज घर न जाऊंगा। सविता बोली, तुम्हारे मुंह से शराब की गंध आ रही है। तुमने शराब पी है? थोड़ी सी, सबके साथ पीना ही पड़ता है। विमल बाबू ने पी? नहीं, आज चाल चल गया, पर उसकी कीर्ति कथा मालूम है। अच्छा जाओ, उस कमरे में जाकर सो रहो। सविता के कर्कश स्वर से रमणी बाबू गोले की तरह फट पड़े। देखता हूं आज तुम्हारा मिजाज बहुत गर्म है। इतना बढ़ना अच्छी बात नहीं है। मैंने जो कह दिया कि तुम मेरी स्त्री नहीं हो, इसी से तुम्हारे बदन में आग लग गई है, किंतु इसे कौन नहीं जानता। झूठी बात कब तक दबी रह सकती है। इससे मैंने तुम्हारा क्या अपमान कर दिया? सुनकर सविता उठ बैठी। उसकी दृष्टि बर्छी की भांति तीक्ष्ण हो गई। बोली, तुम्हारे सिवा दूसरा पुरुष कहने में भी लज्जित होता, किंतु तुमसे तो कहना ही व्यर्थ है। तुम्हारी स्त्री होने से मेरी मर्यादा बढ़ती नहीं। तुम क्या समझोगे, मैं जिनकी स्त्री हूं उनके चरणों की धूल के बराबर भी तुम नहीं हो। शारदा ने भयाकुल होकर कहा, इतनी रात को आप लोग क्या कर रहे हैं? दुहाई है माँ, चुप रहो। किंतु रमणी बाबू ने चिल्लाकर कहा, तुम सच कहती हो? सविता बोली, तुम खुद नहीं जानते उस दिन कौन था जो हम लोगों की रक्षा कर सकता था? हमारा शरीर ही नहीं बचाया, इज्जत आबरू भी बचाई। तुम क्या सोच सकते हो कि कितना महान होने पर मनुष्य इतनी बड़ी भीख दे सकता है? मैं उन्हीं की स्त्री हूं। जब मैंने इतनी बड़ी क्षति सह ली तो जरा से क्षति न सह सकूंगी? तुम अक्सर ऐसा कहा करते हो ना। बात कानों को खटकती है, किंतु हृदय कहता है कि मेरे लिए तो यही अच्छा है कि यह आदमी मेरा कोई नहीं। कल ही मैं इसकी उचित व्यवस्था करता हूं। कहकर रमणी बाबू चले गए। आज्ञा लेकर शारदा भी घर गई। भोर ही भोर किसी ने शारदा के द्वार पर थपकी दी। उसने उठकर द्वार खोल दिया। सविता ने पूछा, राजू के आते ही मुझे सूचित करना शारदा। दरबान ने कहा है कि रात को वह डेरे पर नहीं लौटा, किंतु तुम्हें लेने तो आवेगा। शारदा बोली, कहा तो यही था। सविता ने कहा, तो तुम काम काज से निपट लो, पर आते ही मुझे मालूम होना चाहिए। 10 बजे फिर पूछा। दोपहर बीता, तीसरा पहर बीता, रात हो गई, किंतु राखाल नहीं आया। तब सविता जाकर बिना एक शब्द बोले शारदा की शैया पर लेट गई। आंखों से निरंतर आंसू गिरने लगे। शारदा ने पोंछना चाहा, पर उसका हाथ हटा दिया। कुछ देर बाद दासी ने आकर सूचना दी
कि विमल बाबू मिलने आए हैं। सविता ने कहा, जाकर कह दे कि बाबू घर में नहीं है। दासी बोली, यह उन्हें ज्ञात है, पर कहते हैं बाबू से नहीं, आपसे मिलने आए हैं। सविता की आंखों में क्रोध और खीज आने पर भी वह अपने आप को संभालकर उठ खड़ी हुई। 15 मिनट बाद कपड़े बदलकर कमरे में गई। विमल बाबू नमस्कार करने के बाद बोले, आपको कष्ट हुआ, किंतु कल आपको अस्वस्थ देखकर गया था, इससे आज आए बिना न रह सका। अच्छा, आप कानपुर नहीं गए? नहीं, यहाँ से जाकर सुना मेरे चाचा ज़्यादा बीमार हैं। बीमार तो बहुत दिनों से थे, किंतु तब तो कदाचित कल भी जाना होगा। बड़ी हानि होगी। हानि कुछ भी हो सकती है, किंतु मनुष्य क्या केवल धंधे की लाभ हानि जोड़ने में ही जीवन बिता देगा? रमणी बाबू भी तो रोजगारी हैं, किंतु क्या कारोबार के अलावा और कुछ नहीं करते? करते तो हैं, परंतु न करना ही अच्छा होता। कल का क्रोध आज भी शांत नहीं हुआ लगता है। कल वे कुछ अप्रकृतिस्थ थे, इसलिए जोर जबरदस्ती से बातें कर रहे थे। किंतु मुझसे भी अपराध हुआ है। एक बार सिंगापुर जाने की आपकी मनाही करने के बाद भी मैंने बार बार आपसे कहा, जो उचित नहीं था। नहीं तो यह होता ही नहीं। आज उसी के लिए क्षमा मांगने आया हूँ। आज आप कल से ज़्यादा अस्वस्थ हैं, यह मैंने आते ही देख लिया था। चेष्टा करके भी आप छिपा नहीं पाई। अपनी आंखों पर भरोसा करने से ही इतना धोखा होता है विमल बाबू। संसार में जब धोखा खाना ही है, तब अपनी आंखों के कारण ठगाया जाना अच्छा है। सविता का जी ठिकाने नहीं था। तब भी आश्चर्य की बात है कि उसके होठों पर हंसी खिली। यह हंसी मनुष्य की आंखों को सामान्यतः दिखाई नहीं देती। जब दिखाई देती है, तब रक्त में ही एक प्रकार का नशा पैदा हो जाता है। विमल बाबू बातचीत भूलकर उसकी ओर ताकने लगे। इस हंसी की भाषा ही अलग है, जैसे भरा हुआ मदिरा पात्र शराब के लिए प्यासे शराबी को एक क्षण में विकृत कर दे। उस चितवन का निगूढ़ अर्थ नारी दृष्टि से छिपा नहीं रहा। सविता की सारी देह लज्जा की कालिमा में डूब गई। उसे स्मरण आ गया कि यह आदमी मुझे स्त्री नहीं, वैश्या समझता है। पर कुछ उत्तर न दे सविता चुप रही। विमल बाबू बोले, आज आप सचमुच कल से ज़्यादा अस्वस्थ हैं। क्या हुआ है, जान सकता हूँ? सविता, नहीं। अच्छा, डॉक्टर से तो कह सकती हैं। नहीं, उससे भी नहीं। यह तो बड़ा अन्याय है। आपके स्वस्थ न होने पर भी मैं बिना कुछ उपाय किए चला जाऊं, यह सहज करना तो बड़ा कठिन है। फिर दोनों की आंखें मिल गई। विमल बाबू के लालसा प्रदीप्त नयनों में असीम उद्वेग है, जो निषेध न मानकर भी डॉक्टर बुलाने को आकुल है। और वहाँ धन नहीं, सेवा करने वाला नहीं, किसी अज्ञात घर के एक कोने में उसकी संतान रोग शैया पर पड़ी है। निरुपाय माता का हृदय हाहाकार कर उठा। उसमें अव्यक्त वेदना ही नहीं, लज्जा और दुस्सह पश्चाताप भी है। वह बैठ नहीं सकी। उमड़ते आंसुओं को संवरण कर जल्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, अब आप मुझे कष्ट न दीजिए विमल बाबू, मुझसे कुछ न कहिए, मैं ठीक हूँ। कहकर वह नमस्कार करके चली गई। दूसरे दिन 10 बजे गाड़ी दूर खड़ी करके एक घर के सामने जा खड़ी हुई। फटीक की माँ बाहर जा रही थी। उससे पूछने पर मालूम हुआ कि वह घर की पुरानी नौकरानी है, तेल लेने जा रही है। बाबू खाना बनाने बैठे हैं। राजू लड़कों को पढ़ाने गया है, आता ही होगा। और रेणु कैसी है फटीक की माँ? वैसी ही है, ज्वर नहीं हटता माँ जी। विनोद डॉक्टर देखने आते हैं, आते ही होंगे। आप कौन है माँ जी? मैं इन्हीं लोगों की गांव की बहू हूँ, कलकत्ते में रहती हूँ। सुना है रेणु बीमार है, इसलिए देखने आ गई। जाओ, तुम तेल लेने जाओ। सविता ऊपर बारामदे में चली गई। ब्रजबाबू जहाँ रसोई बना रहे थे वहीं जाकर खड़ी हो गई। पैर की आहट सुन ब्रजबाबू बिना देखे बोले, तेल ले आई? पानी खौल रहा है। आलू परवल एक साथ डाल दूं या परवल पहले डालूं? सविता बोली, एक साथ चढ़ा दो, कुछ न कुछ तो बन ही जाएगा। ब्रजबाबू घूम कर बोले, अरे नई बहू, कब आई? बैठो। नहीं, धरती पर नहीं, बड़ी धूल है, मैं आसन देता हूँ। कहकर उठ ही रहे थे कि सविता ने रोक कर कहा, हैं, क्या करते हो?
तुम अपने हाथ से उठाकर आसन दोगे तो मैं कैसे बैठूंगी? अब कुछ दोष नहीं। जमीन पर बैठकर सविता बोली, दोष तब भी था, अब भी है और मृत्यु के बाद भी रहेगा मंझले बाबू। पर यह बताओ, रसोइया क्या नहीं मिल रहा? मिलते हैं, पर गले में जनेऊ होने से ही तो उनके हाथ का खाना नहीं खाया जा सकता ना। मैं इसके लिए किसी को पकड़ कर लाऊं तो रख लोगे? जिरह तो नहीं करोगे? ज़रूर रख लूँगा, जिरह भी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारी जिरह से पास होने के बाद ही तो वह आएगा। तुम बूढ़े ब्राह्मण को धोखा नहीं दे सकती। आदमी को ठगना तुम्हारे स्वभाव में है ही नहीं। सविता की आंखें छलछला आई। उन्हें उसने दूसरी तरफ फेर लिया कि ब्रजबाबू देख न सके। इसी समय साबूदाना, बार्ली, मिश्री, फल आदि लिए राखाल आ गया। चरण धूलि माथे से लगाकर नई माँ को प्रणाम किया। फिर ब्रजबाबू से बोला, बड़ी देर हो गई, आप पूजा करने जाइए, मैं स्नान करके रसोई पूरी कर लेता हूँ। ब्रजबाबू उठ खड़े हुए और स्नान के लिए नीचे जा ही रहे थे कि सविता सामने आकर बोली, आज पूजा जल्दी कर लेनी होगी, देर नहीं करनी होगी। फिर राखाल से कहा, अपने काका बाबू के लिए थोड़ी मिश्री भिगो दो राजू, कल उनका एकादशी का व्रत था, आज अभी तक मुंह में जल भी नहीं गया। ब्रजबाबू और राखाल विस्मय से उसे देखने लगे। ब्रजबाबू बोले, यह बात भी तुम्हें याद है नहीं बहू? इसमें क्या आश्चर्य है, किंतु तुम देर न लगा सकोगे, जाओ शांत होकर पूजन करो। कुछ देर बाद वह चुपचाप नीचे उतर गई। ब्रजबाबू स्नान कर रहे थे। स्नानगार का दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, धक्का देते ही खुल गया। सविता ने भीतर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। ब्रजबाबू सिर पिटा गए। सविता बोली, तुमसे बात करनी है। ब्रजबाबू बोले, अच्छा, चलो बाहर चलें। सविता ने कहा, नहीं, बाहर लोग देख सकते हैं, यहाँ तुम्हारे सामने मुझे कुछ लज्जा नहीं। अच्छा बोलो, मैं इस घर से न जाऊँ तो तुम मेरा क्या कर सकते हो? तुम्हारे सामने मेरी देह से कोई हाथ नहीं लगा सकता, पुलिस बुलवाकर तुम मुझे पकड़वा नहीं सकते, दूसरे से मेरी शिकायत करना भी असंभव है। न जाने पर मेरा क्या करोगे? ब्रजबाबू ने कहा, क्या तुम भी मजाक कर रही हो? दरवाज़ा खोलो, देर हो रही है। सविता बोली, मैं मजाक नहीं करती, सत्य कह रही हूँ, जब तक तुम उत्तर न दोगे दरवाज़ा न खोलूंगी। ब्रजबाबू ने कहा, यह मजाक भी तो नहीं है, यह तो तुम्हारा पागलपन है। पागलपन का कोई उत्तर नहीं होता। सविता ने उत्तर दिया, उत्तर नहीं तो इसी जगह पागल के साथ बंद रहो, दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। लोग भला क्या कहेंगे? जो मन चाहे कहें। अच्छी आफत है, कोई नियम, आचार, विचार ऐसी जबरदस्ती के आगे टिक ही नहीं सकता। संसार में जिसके मन में जो आवे वह वही कर सकता है। सविता बोली, जरूर कर सकता है, पर तुम क्या करोगे बोलो? ब्रजबाबू ने पूछा, यहाँ रहोगी, अपने घर न जाओगी? सविता बोली, मेरा घर यही है, जहाँ स्वामी, जहाँ संतान है। इतने दिन पराए घर में थी, अब वहाँ न जाऊंगी। नीचे कितनी कोठरियाँ हैं, एक में पड़ी रहूंगी। दासी कहकर लोगों को परिचय दे देना, झूठ भी न बोलना पड़ेगा। पागल हो गई हो? मैं ऐसा कर सकता हूँ? पर मैं किसी तरह न जाऊंगी, कह दिया। तुम पर जोर ज़बरदस्ती न करूंगी तो किस पर करूंगी? और जोर ज़बरदस्ती में तुम मुझसे जीत भी न पाओगे, क्योंकि रुपया पैसा नहीं है। मामला मुकदमा कैसे करोगे? ब्रजबाबू हंस पड़े। सविता घुटने के बल उनके पांव पर सिर टेककर पड़ी रही। आज 3 दिनों से वह विभ्रांत चित्त शून्य मार्ग में चक्कर खाती फिर रही है। ब्रजबाबू अपने आप को संभाल कर बोले, तुम्हें अपनी बेटी की ही तो चिंता है ना नई बहू? देखूं? सविता ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, नहीं, लड़की को देखने वाले तो हैं, किंतु तुम, यह भार मुझ पर डालकर एक दिन तुम ही मुझे इस घर में लाए थे। इसी समय बाहर से आवाज आई, राखाल बाबू। राखाल ऊपर से बोला, आइए डॉक्टर साहब। सविता द्वार खोल एक और खड़ी हो गई। ब्रजबाबू बाहर निकल आए। डॉक्टर को विदा करके राखाल हंसता उछलता आकर बोला, माँ के आशीर्वाद से बढ़कर और कौन औषध है नहीं माँ,
घर में आपके आते ही मैं समझ गया था कि अब रेणु अच्छी हो गई, ज्वर नहीं है, एकदम नॉर्मल है। डॉक्टर कह रहे थे अब चिंता की कोई बात नहीं, यह केवल आपके आशीर्वाद का फल है। आज रात निश्चित सोने को मिलेगा। सचमुच किसी ने सोचा भी न था कि इतनी जल्दी लाभ होगा। सविता ने गले में आंचल डालकर देवता को प्रणाम किया, फिर बोली, राजू चिरंजीवी हो, सुखी हो। राखाल बोला, माँ, पहले जमाने में तो राजा रानी गले का हार उतार कर दे देते थे। सविता हंस कर बोली, अगर जीती रही तो बहू के आने पर उसे पहना दूंगी। राखाल ने कहा, तब तो वह गला कभी नहीं मिलेगा। खैर, आप चलिए रसोई की ओर, जरा अच्छी तरह भोजन की व्यवस्था तो कर दीजिए। चलो भैया, कहकर उधर चली गई। राखाल को बता बताकर भोजन बनवाया। आज सबने रुचिपूर्वक भोजन किया, किंतु सविता ने कुछ नहीं खाया। सब लोग लेट गए, तब उसने जाकर ब्रजबाबू से पूछा, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। ब्रजबाबू, तुम तो राखाल के साथ चली गई, उत्तर जानने का समय ही न मिला। सविता, किससे जानोगे, मुझसे? ब्रजबाबू बोले, प्रश्न चाहे जिधर से भी आवे, उसका उत्तर तो तुम ही देती आई हो। एक दिन मेरी लक्ष्मी और सरस्वती दोनों अंतर्ध्यान हो गई, तब उत्तर देने का भार मुझ पर आ गया। किंतु देख ही रही हो कि मेरी उससे कैसी दुर्गति हुई है नई बहू। फिर तुम्हारा प्रश्न कुछ सरल भी तो नहीं है। इसके बीच है संसार, समाज, परिवार, रीति नीति, लौकिक और पारलौकिक, धर्म संस्कार, सभी कुछ है तुम्हारी लड़की का कल्याण अकल्याण, मान मर्यादा, उसके जीवन का सुख दुख। इतने बड़े प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सिवाय और कौन देगा? तुमने कहा कि तुम जोर करके यहाँ रहो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या करना उचित है मैं नहीं जानता, तुम ही बता दो नई बहू। सविता ने पूछा, तुम्हारा व्यवसाय क्या सचमुच ही नष्ट हो गया है मंझले बाबू? ब्रजबाबू बोले, हाँ। सविता बोली, तुम्हारे पास रुपया पैसा है कुछ? कुछ नहीं, अपनी हीरे की अंगूठी 500 में बेची है, उसी से काम चल रहा है। सविता ने पूछा, जो 2 तालुके थे वे भी चले गए? गए तो नहीं हैं, किंतु चले जाएंगे। रेहन है, मैं उन्हें छुड़ा न सकूंगा। सविता, मेरी सौत के पास क्या रहा? ब्रजबाबू बोले, उसके नाम से 2 मकान खरीदे गए हैं। वे हैं, गहने हैं, 25-30 हजार की प्रॉमिसरी नोट है। उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी कट जाएगी। सविता, और रेणु के लिए क्या है? ब्रजबाबू ने कहा, कुछ नहीं, सोचता हूँ रेणु के अच्छे हो जाने पर हम दोनों गांव चले जाएंगे। वहाँ दया करके कोई लड़की को ग्रहण कर लेगा तो उसका ब्याह कर दूंगा। फिर गोविंद जी की सेवा करते हुए किसी तरह मेरे दिन भी कट जाएंगे। पर कठिनाई है रेणु को लेकर, वह राजी नहीं होती, तुम्हारी ही तरह स्वाभिमानिनी है। वह कहती है कि मैं अपने पिता को छोड़कर कहीं न जाऊंगी, मेरा ब्याह कराने की चेष्टा न करो। यह पूछने पर कि मेरे बाद तेरा क्या होगा, बोलती है मेरा भाग्य नहीं बदला जा सकता। बचपन में ही माँ जिसे छोड़कर चली गई, जिसके ब्याह के दिन अचानक बाधा आ गई, जिसके पिता की राजसिक संपत्ति इंद्रजाल की तरह हवा में उड़ गई, उसे भगवान ने सुख भोगने के लिए दुनिया में नहीं भेजा। उसके दुखी जीवन की समाप्ति दुख में ही है बाबूजी। इस दुर्भाग्य में भी बहुत बड़ी सांत्वना यही है कि मेरी रेणु ने ऐसे दुख में शोक नहीं किया, मेरा तिरस्कार नहीं किया। सविता की आंखों में आंसू भर आए, बोली, सब कुछ देखूंगी सुनूंगी, किंतु कर कुछ न पाऊंगी। ब्रजबाबू ने पूछा, क्या करना चाहती हो नई बहू? रेणु तो तुम्हारी सहायता लेगी नहीं, और मैं? सविता पूछ बैठी, रेणु जानती है कि मैं जीवित हूँ? ब्रजबाबू ने कहा, हाँ, वह जानती है कि तुम कलकत्ता में हो और अथाह ऐश्वर्य एवं सुख में हो। सविता ने मन में कहा, हे धरती, तू फट जा। ब्रजबाबू बोले, मेरे दिन पूरे होने को आए, तो भी मुझे देने से तुम्हें तृप्ति मिलती है तो मैं ले लूँगा। प्रयोजन है इसलिए नहीं, ठाकुर जी की आज्ञा समझकर हाथ फैलाकर तुम्हारा दान लूँगा, और इस प्रकार पुरुष के अंतिम अभिमान को मिटाकर तृणवत हल्का होकर संसार से विदा हो जाऊँगा।
सविता स्वामी की ओर देखे बिना ही समझ गई कि उनकी आंखों से आंसू ढुलक पड़े हैं। वह नतमुख स्तब्ध बैठी सुबह की घटना पर सोचने लगी, जब उसने कहा था कि वह इस घर से न जाएगी। यही उसका घर है, जहाँ उसके स्वामी है, जहाँ उसकी कन्या है। परंतु अब उसे समझ में आ गया कि वे सब बातें अर्थहीन, असंभव हैं। आज एक छोर पर खड़ी है कुलत्यागिनी नारी और दूसरे सिरे पर खड़े हैं उसके स्वामी। बीच में उसकी रुग्ण संतान ही नहीं, धर्म, नीति, समाज बंधन के असंख्य विधि विधान भी हैं। वह कुछ बोल न सकी। स्वामी के चरणों में प्रणाम कर उठ खड़ी हुई। राखाल आ गया। उससे पूछा, रेणु कैसी है? वह बोला, अच्छी है माँ, सो रही है। फिर स्वामी की आज्ञा लेकर सविता चली गई। सीढ़ी पर चढ़ते समय दासी ने कहा, माँ जी, बाबूजी बड़े क्रुद्ध हैं, विमल बाबू भी आए हुए हैं। सविता नहा धोकर कपड़े बदलकर कमरे में आई तो विमल बाबू ने तबीयत का हाल पूछा और कहा, सुनते हैं आप दोपहर के पूर्व चली गई थी, भोजन तक नहीं किया? सविता बोली, नहीं, समय नहीं मिला। रमणी बाबू ने मुंह बनाकर कहा, कहाँ गई थी? सविता ने कहा, एक काम था। रमणी बाबू ने पूछा, क्या काम था? सविता ने कहा, वह तुम्हारे जानने की बात नहीं। रमणी बाबू भभक उठे, आगे से तुम बिना मुझसे पूछे कहीं जाओगी, मैं यह आवारापन सहन नहीं कर सकता। सविता बोली, आवारापन? क्या आज मुझ पर अविश्वास हो रहा है? क्रोधांत रमणी बाबू बोले, हाँ, होता है, बराबर होता है। तुम क्या सीता सावित्री हो जो अविश्वास न होगा? एक को धोखा दे चुकी हो, मुझे न दे पाओगी? सविता ने स्थिर भाव से रमणी बाबू की ओर देखते हुए कहा, तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलती। हम लोगों का संबंध आज से खत्म हो गया। अब तुम यहां ना आना। रमणी बाबू ने गुस्से में कहा, यह घर किसका है? तुम्हारा है? सविता बोली, घर मेरा नहीं, तुम्हारा है। तुम्ही ने दिया था। कल मैं कहीं और चली जाऊंगी। यह सब तुम्हारा तुम्हारा ही रहेगा। 13 वर्ष बाद चले जाने के दिन तुम्हारी एक कौड़ी भी साथ न ले जाऊंगी। सब तुम्हें लौटा रही हूं। हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। अब कभी वापस न लौटूंगी। मैं बहुत क्लांत हूं। अब जा रही हूं। सुबह तक बात सारे किराएदारों में फैल गई। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।